हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स देख ली। तो अगर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को आपने अगर स्टडी किया होगा, प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो हमने वहाँ पर एक दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेंशन किया होगा, पॉइंट आउट किया होगा। पहला तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स और दूसरा इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इंटरमॉलिकुलर फोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो होता है सॉलिड्स में, और सबसे कम किस में होता है वो गैसेस में। ठीक है, अगर इंटरमॉलिकुलर स्पेस की बात करें तो मोस्ट स्पेसेस जो होते एग्जिस्ट करते हैं वो गैसेस में, बट लीस्ट एग्जिस्ट करता है किसमें, सॉलिड्स में। अब ये पॉइंट्स हमने क्यों यहाँ पर मेंशन करवाया आपको, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हर एक जो है मैटर की प्रॉपर्टीज दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो स्पेस, दूसरा उसका फोर्स। स्पेस और फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए ये पॉइंट आउट कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है द मैटर इन गैसेस स्टेट आर नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट स्पेस। याद रखिएगा कि जो गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स नहीं होता है, ना ही शेप फिक्स होता है। ठीक है, जो कंटेनर की वॉल्यूम है, जो कंटेनर का शेप है, उसी का सारा चीज़ कंटेनर का ही हो जाता है आपका गैसेस का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, गैसेस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में डाल सकते हैं, जैसे CNG, LPG, बहुत सारे आपके, या फिर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आपके पास आते हैं। इफ यू फाइंड दैट कि CNG हो गया या फिर ऑक्सीजन गैसेस वगैरह हो गया, LPG वगैरह हो गया, वो आपके सिलेंडर में आपके पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजेज वेरी फास्ट इनटू अनदर गैसेस। अब देख लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, द गैसेस ऑल्सो डिफ्यूज इनटू लिक्विड। गैस जो है लिक्विड में भी डिफ्यूज हो सकता है, जैसे अमोनिया जब वाटर में डिफ्यूज होता है दैट इज नोन एज अमोनिकल लिक्विड, या फिर ऑक्सीजन हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। फिर उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे आपको एक बात पता होगा कि फिशेस वगैरह जो है, अगर आप गर्म पानी को ठंडा करके उसमें अगर डालें फिश को और एक कोल्ड वाटर में, तो गर्म पानी वाला में फिश मर जाता है, बिकॉज हीट करने के बाद ऑक्सीजन वहाँ पर लॉस हो जाता है। दैट्स वाई विदाउट ऑक्सीजन फिश कैनॉट स्टे अलाइव, दैट्स वाई फिशेस डाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न होता है, सबसे जो मैक्सिमम रेट से जो डिफ्यूज़न होता है वो होता है गैसेस में। ठीक है, जैसे अगर किसी के घर में अगर खाना बन रहा है तो क्या बन रहा है ये भी हम लोग बिना देखे जस्टिफाई कर लेते हैं या फिर पता कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अवे सेवरल मीटर, बहुत दूर पहुंच जाता है उसका स्मेल। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उसी मूवमेंट के कारण तेज़ी से उसका स्मेल एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, जैसे परफ्यूम वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो कौन सा परफ्यूम यूज़ किए हैं, और ये बहुत जल्दी पता लगा लिया जाता है लोगों को, या फिर दूर से ही पता लग जाता है कि अच्छा फॉग लगाया है ना। बहुत ये कॉमन सी बात है ना। उसके बाद अगर आप इंसेंस स्टिक घर में अगर अगरबत्ती वगैरह जलता है ना, पूजा वगैरह होता है, तो आपको पता लग जाता है कि पूजा हो रहा है, बिकॉज उसका स्मेल रैपिडली एयर में आपका मिक्सअप हो जाता है, और वो एयर जैसे जैसे ब्लो करता है वो हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि डिफ्यूज़न क्यों होता है, या फिर रेट ऑफ डिफ्यूज़न कब हाई होगा, किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो डिपेंड करता है वो सबसे पहला टेम्परेचर पे करता है। यहाँ पर देखिए, जितना ज़्यादा चीज़ें गर्म होगा डिफ्यूज़न उतना ही तेज़ी से होगा। अगर एक खाना ठंडा और एक खाना गर्म है तो ठंडा वाला जो डिफ्यूज़न बहुत धीरे होगा, बट गर्म जो फूड होगा, हॉट फूड होगा, उसका स्मेल तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगा। ये याद रखिएगा। फिर गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि गैसेस जो होते हैं वो अपने वॉल पे प्रेशर को एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है वहाँ पर। ठीक है, और वो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर पास्कल हो सकता है, ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, बार हो गया या टॉर हो गया, ये सब आपके यूनिट्स हैं प्रेशर के। नोट पॉइंट में हमने यहाँ पर बात किया, प्रेशर इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट अ हाई स्पीड। जब आपके गैसेस में स्टेट में होता है आपका मैटर,
तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं और मूव करने के दौरान वो अपने वॉल पे हिट करता है और ड्यू टू विच वो एक्सर्ट करता है प्रेशर। हमने यहाँ पर प्रेशर को डिफाइन भी कर दिया है। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। सो देयर प्रेशर, देयर एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल इन द ऑनर ऑफ ब्लेज पास्कल हु इन्वेंटेड द पास्कलाइन। ठीक है, तो और भी बातें हम लोग और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, और बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन की बात आ गई है, बिकॉज जो हमारा जो चैप्टर है वो 50% से ज़्यादा कवरअप हो चुका है, तो प्रिपेयर रहिएगा। कल अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी डील आउट करेंगे। ओके, बेस्ट लक।